दोस्तों 95% ट्रेडर फंडेड अकाउंट फेल कर देते हैं, लेकिन मैंने पास किया बिना किसी फैंसी सेटअप के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सिग्नल के। और मैं इसी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप भी फंडेड अकाउंट कैसे पास करने वाले हैं। बेसिकली मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने टोटल 5 स्टेप बनाए हैं और हम इन 5 स्टेप में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप फंडेड अकाउंट कैसे पास करेंगे। स्टेप नंबर 1, बिना किसी टॉपिक को घुमाए इधर उधर किए सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं, हाउ टू पास अ फंडेड अकाउंट। हम फंडेड अकाउंट पास कैसे करें। दोस्तों फंडेड अकाउंट पास करने से पहले एक चीज आपको और जानना पड़ेगा कि फंडेड अकाउंट क्या है और फंडेड अकाउंट के रूल क्या होते हैं। दोस्तों बेसिकली फंडेड अकाउंट वो होता है कि जिसके पास, जो भी ट्रेडर है या बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसे को ग्रो करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है और ट्रेडर्स को देना चाहता है कि भाई तुम ये लो, ये मेरे पास इतना पैसा है, तुम इसको ट्रेडिंग करो और इससे मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके दो। तो बेसिकली यही स्कीम बना है, वो एक प्लेटफॉर्म बनाता है कुछ लोग मिलके और वहां पे अपना पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग बेस्ट ट्रेडर ढूंढते हैं कि भाई जो बेस्ट ट्रेडर है वो हमको मिले और हम उसको पैसा दे सके जिससे वो ट्रेड करके हमारा पैसा ग्रो कर सके। इसके लिए वो बहुत सारा रूल रखता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए भाई बोले मैं ट्रेडर हूं और मुझे पैसा दे दो, मैं आपको पैसा ग्रो करके दूंगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो रूल रखता है जैसे कि आपको पहले एक फेक अकाउंट दिया जाएगा, प्रोफर्म का फेक अकाउंट दिया जाएगा कि भाई ये स्टेप है, आपको 2 बार ये टेस्ट देना पड़ेगा। आपको जैसे समझ लो 5 लाख का आपने अकाउंट लिया तो आपको पहले 5 लाख रुपए डेमो दिया जाएंगे, आप इसको ट्रेड करो, इसका 8% जनरेट करके दो। आप अगर 8% जनरेट कर ले जाते हो पहले स्टेप से तो आपको फिर दूसरा स्टेप दिया जाएगा, इसमें आप 5% प्रॉफिट करके दिखाओ। आप अगर ये 2 बार ये चीज आप रेगुलर कर लेते हो तो इसका मतलब है आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपका रूल क्लियर है, आपके पास स्ट्रेटेजी, आपके पास माइंडसेट है और आप एक अच्छे ट्रेडर हो। तो आपको उसके बाद रियल मनी दिया जाएगा जिससे आपको ट्रेड करने को दिया जाएगा। लेकिन प्रॉप फर्म के बहुत सारे ड्रॉ डाउन भी होते हैं, जैसे कि आपको एक सिंपल सा रूल रहेगा उनका जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ज्यादा कोई रूल रहता नहीं, जो अच्छे आप प्रॉप फर्म लोगे तो ऐसा कुछ रूल रहता नहीं है। लेकिन जो एक बेसिक रूल रहता है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 5% लॉस कर सकते हो और ओवरऑल सिर्फ 10% लॉस कर सकते हो। अगर आपने 10% लॉस कर दिया उसी दिन आपका वो अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर दूसरा अकाउंट लेना पड़ेगा। स्टेप 2, व्हाट इज योर माइंडसेट एंड रूल। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट प्रॉप फर्म क्लियर करने के लिए और हमारा रूल। हम अपने प्रॉप फर्म क्लियर करने के लिए क्या रूल बनाते हैं। माइंडसेट आपका तभी डेवलपमेंट होगा जब आपके पास पैसा रहेगा। अगर आप अभी कुछ जॉब या कुछ भी नहीं करते और आप सोचते हैं कि मैं प्रॉप फर्म चैलेंज पास करूंगा और आपका ड्रीम है जो आप देख रहे हैं यूट्यूब इंस्टा पे कि भाई हम इतना पैसा आ जाएगा, ये चीज करेंगे, तो आपका ये माइंडसेट बिल्कुल भी गलत है। आपको प्रॉप फर्म आपको बाय कर रहा है सिर्फ ट्रेडिंग सीखने के लिए, ये बेसिक चीज है। अगर आप प्रॉप फर्म बाय कर रहे हो मतलब आपको ट्रेडिंग नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है, तो आपको एक बेसिक रूल बना के आपको ट्रेडिंग पहले सीखना है। आप एक बेसिक स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी से पास किया है और मैं वो पूरा लाइव आपको दिखाने वाला हूं। मैंने भी 2 अकाउंट वाइप आउट किया है, तीसरा अकाउंट मैंने पास किया है, वो सब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। लेकिन जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए सिर्फ सर्वाइवल का। हमको मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर ले गए तो आपको मार्केट जरूर इनाम देगा, आपका चैलेंज जरूर पास होगा। लेकिन उसके लिए आपको शुरू में ये नहीं कि हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन में पास कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक सिंपल सा रूल बनाना है कि भाई मैं सिर्फ दिन में 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड ले लूंगा। ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग में एक बिगिनर है तो ठीक है, आप 2-3 ट्रेड दिन में ले सकते हो। मेरा 0.2% का लॉस रहेगा, 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है और 0.3% का आपका लॉस रहेगा और आपका 0.91% का आपका प्रॉफिट रहेगा। इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। आप लीजिए समझ ले 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड आपने लिया तो आपका 3 से 4 दिन आपका जाएगा 10 ट्रेड लेने में। 10 में से अगर आपने 3-4 ट्रेड भी जीता, 3 ट्रेड भी आपका विन हुआ 10 में से, तो भी आपका अकाउंट पॉजिटिव ही रहेगा। यही आपको माइंडसेट और यही रूल आपको अपनाना है। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि भाई मुझे बस अब
ले लिया हो 2-4-10 दिन में ही पास कर देंगे। अगर आप ऐसा करोगे और आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी नहीं पास होगा और वाइप आउट तुरंत हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रूल नंबर 3, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि ये डब्ल्यू ब्रेक हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, आप कभी भी आए सो के उठे या कुछ भी किए, आपको दिखा कुछ चीज आप ट्रेड ले लिए, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि ये स्ट्रेटजी जब मेरा सेटअप एक्टिव होगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर दिन भर मेरा सेटअप नहीं एक्टिव होता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन आपको ऐसा सेटअप ढूंढना है प्रॉप फर्म के लिए जो दिन में कम से कम को 1-2-3 ट्रेड कम से कम दे दे। तो मैंने जो सेटअप फॉलो किया वो सेटअप मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ, और ये गारंटी है कि आप अगर यही सेटअप डिसिप्लिन के साथ, रूल के साथ अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका भी प्रॉप फर्म चैलेंज पास हो जाएगा। तो चलिए मैं जो सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं और ये सेटअप मैंने बहुत बार बैक टेस्ट किया है, और ये सेटअप से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप प्रॉप फर्म चैलेंज पास कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको 2 इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर के सेक्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करेंगे और 2 ईएमए सेटिंग में 20 ईएमए का हाई और दूसरा 20 ईएमए का लो, हमको ये दोनों इंडिकेटर लगाना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना है। हम लोग देखेंगे कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। एक ये हाई सेटअप है, ए प्लस सेटअप आप इसको बोल सकते हैं। हम लोग कहीं पर रेंडल भी देखते हैं बैक कितना बैक चार्ट हम लोग को मिलता है, हम लोग एकदम बैक चले जाते हैं। बेसिकली हम लोगों को ये मिल रहा है जनवरी 2025, जनवरी 2025 का हमको ये चार्ट मिल रहा है। तो हम लोग यहां से ट्रेड मैं आपको दिखाना चालू करूंगा। ये कुछ ट्रेड है जो मैंने लिए थे पहले, तो कर देता हूं। दोस्तों जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे, एटलीस्ट 4-5 घंटे से मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। तो आप बेसिकली यहां से आप स्केल से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। ये देखिए ऑलमोस्ट 2 दिन तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। तो हम लोग बेसिकली इसका हाई और लो एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए मार्केट जब भी इसका ब्रेकआउट देगा, ये बॉक्स हम लोग यहां से यहां तक बना लेंगे। मार्केट जब भी ये जोन का ब्रेकआउट देगा और पहला जब रिटेस्ट मार्केट लेगा, ये ईएमए तक 20 हाई या 20 लो के बीच के ईएमए में जब भी यहां तक रिटेस्ट देगा और उसके बाहर जैसे ही निकलेगा, हम लोग वहां पे उसी सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और इसने वापस ये दोनों ईएमए के पास आके रिटेस्ट दिया। तो बेसिकली हम लोग यही ईएमए का, जब ये ईएमए इसके कैंडल इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड हमारा एक्टिव हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड रख देंगे और इसी ईएमए का जो यहाँ पे लो है स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो रेशियो रहेगा प्रॉफिट का, ओवर रेशियो 3 रहेगा। तो हमको बेसिकली ये देखिए दोस्तों, ये आराम से हमको ओवर रेशियो 3 अचीवमेंट हो गया। उसके बाद देखिए वापस जब मार्केट ऊपर गया, वापस यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया। ये देखिए वापस यहाँ पे कंसोलिडेट किया और वापस कंसोलिडेट करने के बाद वापस ने इसने नीचे के साइड एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। देखिए ये कैंडल यहां तक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वापस ये यहाँ पे 2 रिटेस्ट कैंडल बना। ये ईएमए को इसने टच किया, ईएमए को जैसे ही इसने टच किया ऊपर वाले को, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। जो क्या है कई बार प्रॉपर रिटेस्ट नहीं देता, लेकिन अपने को देखना है कि कैंडल नीचे आ रहा है, वापस ईएमए को टच कर रहा है और ईएमए को टच करके गिर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। और ये ईएमए के ऊपर
यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, कैंडल के ऊपर EMA के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:3 का हम लोग टारगेट ले लेंगे। हमको ज्यादा लालच नहीं करना है, अपन 1:3 में ही अपन खुश है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ ट्रैप बना, यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट हुआ था इतने टाइम तक। इसने एक ट्रैप बनाया था, वापस रिटेस्ट करके नीचे गया था, हमारा ट्रैक एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट इसने किया तो वापस ये EMA को क्रॉस नहीं कर पाया, तो नीचे साइड हमारा ट्रेड बना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे देखिए इसने ट्रैप बनाया है। आपको 100% तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप 1:3 का सेटअप रिस्क एंड रिवॉर्ड रखते हैं और आपको 3 बार भी 4 बार भी आपको 10 में से 4 बार भी प्रॉफिट होता है तो बहुत है आपको प्रॉफिट चैलेंज पास करने के लिए या आपको ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और दोस्तों लास्ट स्टेप, रूल नंबर 5, हाउ टू कम बैक फ्रॉम ड्रॉ डाउन। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, आपको इस फेस में, इस जर्नी में आपको ड्रॉ डाउन भी आगे जाके आने वाले हैं, आपको लॉस भी होने वाला है। तो आपको लॉस में अपना माइंडसेट कैसा रखना है और आपको अपने प्लान पे, अपने रूल पे कैसे स्टिक रहना है, और अगर आपको ड्रॉ डाउन होता भी है तो आपको कम बैक वापस से कैसे करना है, तो मैं आपको बताने नहीं दिखाने वाला हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। मैंने 2 अकाउंट ब्लो किया, उसके बाद तीसरे अकाउंट में भी मेरा लगभग 8% to 9% ड्रॉ डाउन, मतलब अकाउंट ऑलमोस्ट ब्लो ही होने वाला था। फिर मैंने क्या स्ट्रेटजी, क्या चीज अपनाया और मैंने जाके फाइनली फंडेड अकाउंट क्लियर किया। और उसके लिए मैं आपको सीधा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको मैं सीधा 5% के वेबसाइट पे लॉगिन करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे क्या ड्रॉ डाउन हुआ और कौन कौन से अकाउंट ब्लो हुए। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं सीधा 5% के हब में आ गया हूँ और सीधा मैं साइन अप मार देता हूँ। आई एम नॉट रोबोट, साइन अप, और सीधा हमारे पास देखिए 5% का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ये देखिए आपको इसमें मल्टीपल अकाउंट दिखेगा। सबसे पहले मैंने अकाउंट लिया था 5K का, और 5K का अकाउंट लिया था, आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और 5K का मैंने जो पहला अकाउंट लिया था वो मैंने फेस 1 क्लियर कर लिया था। ये देखिए दोस्तों, टोटल फेस 1 में मैंने 69 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 42 लॉस था, 26 प्रॉफिट था, 37 मेरा विन परसेंटेज था। इस रेशियो से मैंने फर्स्ट अकाउंट क्लियर किया। लेकिन फर्स्ट अकाउंट क्लियर करने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे अंदर बहुत सारी चीज चलने लगी कि भाई अभी मेरा फर्स्ट अकाउंट क्लियर हो गया, मैं सेकंड अकाउंट क्लियर करके सीधा अर्निंग चालू करता हूँ। और यही मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, मैंने सेकंड अकाउंट में बहुत मिस्टेक किए। और ये देखिए मैं इसमें कभी भी प्रॉफिट में गया ही नहीं, मैं एक बार सीधा ड्रॉ डाउन में आया और सीधा लॉस 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 होते होते चला गया। मैंने इसमें बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग की, एक एक दिन में आप देखेंगे। ये देखिए 20 जून 4-5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 10-10 ट्रेड मैंने एक एक दिन में लिए। ये देखिए 17 जून का देखिए 9 ट्रेड है। तो मैंने बहुत सारे ओवर ट्रेडिंग की और मैंने ये अकाउंट ब्लो कर दिया। और फिर मेरे अंदर रिवेंज आ गया कि मैंने कैसे अकाउंट ब्लो कर दिया, और मैंने उसी रात, जिस रात मैंने अकाउंट ब्लो किया उसी रात मैंने दूसरा अकाउंट खरीदा। और मैं अब बोला कि मैं इतना कम से कम 100 दोनों मिला के 100 प्लस ट्रेड ले चुका और मेरा लॉस हुआ। अब मैं 2, 3, 4 ट्रेड में ही हाई रिस्क रिवॉर्ड रख के अकाउंट क्लियर करूंगा। ये मेरे अंदर माइंडसेट आ गया रिवेंज का। और मैंने ये देखिए दूसरा अकाउंट लिया, नया अकाउंट बाय किया और 12 ट्रेड के अंदर मैंने ये अकाउंट पूरा ब्लो कर दिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कितना बड़े बड़े रिस्क लेना चालू किए। ये देखिए $100 का लॉस हुआ और विन भी हुआ 25%। लेकिन मैंने 12 ट्रेड के अंदर ही मैंने अकाउंट ये पूरा दूसरा अकाउंट ब्लो कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया 1 हफ्ते का, कि मेरे को समझ में आ गया कि मैंने सब चीज सीखा, डिसिप्लिन वगैरह, रूल्स वगैरह मालूम मेरे से पहले से था, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे को ये चीज क्लियर हो गया कि बिना रूल, बिना, क्योंकि हम 1-2 बार 4 बार ट्रेडिंग
में प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हम लोग मार्केट से बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। तो ये चीजें सीखा मैंने, बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी। स्ट्रेटजी सीखने के बाद मैंने नया अकाउंट लिया, और नया अकाउंट लेने के बाद भी देखिए पहला प्रॉफिट, उसके बाद लॉस 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 होते ही चला आया। ये भी अकाउंट ऑलमोस्ट ब्लो होने को आया, और फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। स्ट्रेटजी अपनाने के बाद भी लॉस हो रहा है, और होता ही है, क्योंकि आप जितना प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, स्ट्रेटजी अपनाएंगे, और लॉस होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन आपको अपने रूल पे, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे, अपने डिसिप्लिन पर स्टिक रहना है। मैं इसमें ये गलतियां कर रहा था इस समय, जब ये मेरा लॉस हो रहा था, कि मैं फिर भी रिस्क कम ले रहा था, लेकिन ट्रेड फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहे थे। एक दिन में 4-4-5 ट्रेड ले रहा था। जिस दिन लॉस होता था उस दिन मैं ट्रेड लेता ही रहता था। तो मैंने वो सब चीजों को नोट डाउन किया, मैंने अपने नोट्स बनाए। मैं अगली वीडियो में आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अपने नोट्स भी दिखाऊंगा, ट्रेडिंग नोट्स, कैसा कैसा जो मैं ट्रेड रहता, क्या मेरा माइंडसेट रहता था, मैं उसको लिखता जाता था, और बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई। तो फिर फाइनली मैंने जब अपने ट्रेड्स को कम किया, एक दिन में 2 ट्रेड लेना चालू किया, भाई लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी होगा मैं 2 ही ट्रेड लूंगा। फिर जाके मेरा ये देखिए ऊपर मेरा ग्राफ जाना चालू हुआ, और छोटा छोटा रिस्क रिवॉर्ड रखते रखते मैंने ये पहला अकाउंट पास कर लिया। इसमें मैंने 112 ट्रेड लिए, और इसका मेरा विन परसेंटेज था 31%। देखिए दोस्तों, 30%, मतलब 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड मेरे को प्रॉफिट दिया, फिर भी मैंने ये अकाउंट पास कर लिया, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर मेरे को ये दूसरा अकाउंट मिला iStake का, और इसको भी मैंने वही रूल से पास किया, 34 ट्रेड लिए, और इसका भी मेरा 38% ही विन परसेंटेज था। लेकिन मैंने फिर इसको 38 ट्रेड में मैंने $250 का जो टारगेट था वो बनाया। उसके बाद मेरे को मेल आया कि कंग्रेचुलेशन, आपका फंडेड अकाउंट पास हो गया। और फाइनली ये देखिए मेरे को iStake का थर्ड अकाउंट, जो कि फंडेड अकाउंट है, जिसपे 500 का टारगेट है। मतलब आप $500 जब मैं जिस दिन पे आउट ले लूंगा 5000 से, मेरे को $7500 का अकाउंट मिल जाएगा। ये देखिए मेरा जो फीस था, जो कटा था, वो भी मेरे को वापस आ चुका है, जो मेरा फर्स्ट पे आउट के साथ मेरे को वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अभी मैंने इसमें एक भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मैं सोचा कि अब मैंने इसको पास कर लिया है तो अभी 2-3 दिन का ब्रेक लूंगा, और नया रूल बनाएंगे, उस हिसाब से फंडेड अकाउंट में हम लोग ट्रेड लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये फंडेड अकाउंट का ये देखिए मेरे को सर्टिफिकेट भी 5% की तरफ से मिल चुका है। ये रहा सर्टिफिकेट। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग में सिर्फ डिसिप्लिन और साइकोलॉजी ही सब कुछ है। स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत सारी है, आप कौन सा भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आपको 60, 70, 80% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको 35, 40, 30% वाला भी विन एक्यूरेसी स्ट्रेटजी अगर मिलता है तो आप उससे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बस 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, और प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा, और इसमें मैं प्रॉफिट करके आपको पे आउट भी लेके दिखाऊंगा। वो भी मैं वीडियो डालूंगा कि पे आउट रियली में मिलता है कि नहीं मिलता है, और क्या उसका प्रोसेस रहता है। और अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, उस पर मैं आपको रिप्लाई, और वीडियो रहेगा तो वीडियो बना के उसका सोल्यूशन देने का जरूर ट्राई करूंगा।